Okay, so this is the second video of कृषि, ठीक है, चैप्टर 8. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी भू सुधार से बोलते हैं लैंड सेटलमेंट, कौन कौन से लैंड सेटलमेंट के जो इंगेज हुए थे वो हुए थे. ओके, सो लेट्स गो. पहले कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ बेसिक. 70% ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन उत्तराखंड की गाँव में निवास करती है एंड उसमें मैक्सिमम कृषि के लिए, मतलब जो कृषि की तरफ है. ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि कितने टोटल जो भूबंदोबस्त हुए थे वो 11 हुए थे. ठीक है, मतलब ब्रिटिश काल से लेकर ब्रिटिश काल के अंत तक 11 हुए थे. ये बात की भी काउंट करके इसलिए 12 हैं. ओके, तो इसके अलावा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिर चला था. तो वो फर्स्ट लैंड सेटलमेंट था वो 1812 में हुआ था, गोरखास ने किया था. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, बिकॉज ये हमारे काम का नहीं है. हमारे काम का यहाँ से ब्रिटिश राज में जो पहला लैंड सेटलमेंट हुआ था वो 1815 में हुआ था एंड इट वाज डन बाय ई गार्डनर. ठीक है, देन देयर वाज सेकंड लैंड सेटलमेंट, ये 1816 में हुआ था. ट्रेल ने किया था, ऐसे करते चल रहा था. तो मैं पहले फर्स्ट के कुछ वो बताता हूँ, फीचर बताता हूँ. ठीक है, तो जो ये पहला हुआ था वो ई गार्डनर किया था एंड इसको एक साल वार्षिक बोलते हैं. ठीक है, 1815 में हुआ था. जब जैसे ही हमारा मतलब संगोली की संधि हुई तो वैसे हो गया था स्टार्ट. उसके बाद 1816 वाला अगले साल हुआ था, वो कराया था ट्रेल ने. ठीक, और ये भी एक साल था, मतलब एनुअल था. इसके बाद तीसरा और चौथा भूबंदोबस्त वो भी ट्रेल ने कराया 1817 और 1820 में, 3 साल बाद. ठीक है, बेसिकली हो रहा था कि इसे पहले एक साल वाला पसंद नहीं आया तो इसने फिर 3 साल वाला कराया. तो इसको पता चला कि पैसे ज़्यादा मिल रहा है और सही से मिल रहा है, तो इसने फिर 1823 में पाँचवां लागू किया. जब 1823 में जो पाँचवां वाला हुआ तो उसमें इसने क्या किया, उसके बाद इसने 5 वर्ष का बोल दिया. मतलब 5वें लैंड सेटलमेंट में इसने बोला कि 5 वर्ष होगा आपसे एंड इसका नाम दिया पंचसाला बंदोबस्त. ठीक है, एंड ट्रेल ने किया था ये. ठीक है, एंड ये विक्रम संवत के टाइम पे हुआ था. मतलब जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें विक्रम संवत एक टाइम होता है, तो ये उस टाइम पर था. तो ये 1880 में हो रहा था. ओरिजिनल जो इसका आपको अगर आपको उससे देखना है, क्रिश्चियन डेट से देखें तो 1823 है, लेकिन जो रियल हिंदू कैलेंडर है उसमें 1880 है. तो इसमें किया गया था, तो इसके कारण से 80 बुलाया था, क्योंकि 80 था ना, तो इसे 80 बुलाया जाता है. 80. ठीक है, पंच तो इसलिए बोलते हैं कि 5 साल का बनाया गया था नेक्स्ट टाइम के लिए, लेकिन 80 इसलिए बोल जाते हैं बिकॉज ये 1880 के टाइम पे हुआ था. मतलब जो 80 वाला ईयर था उस टाइम पे हुआ था, तो 80 साल बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको. एंड इसके बाद 1828 में 6th हुआ, 1833 में 7वां हुआ एंड इसके बाद मेन हुआ 1840 में. सबसे मेन जो है वो ये वाला है, नहीं सबसे मेन इसके बाद वाला है. तो 1840 में क्या हुआ था कि बेटन के सहयोग से लिविंगस्टन ने 20 साल बंदोबस्त की व्यवस्था कराई, जिसमें मुख्य व्यवस्था था खसरा सर्वेक्षण थी. इसमें बेसिकली क्या होता है, खसरा मतलब चेक करते थे तुम. ठीक है, और ये 1816 से 1830 तक चलता रहा बिना रुके. ठीक है, ये ट्रेल ने कराया था. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 साल के बाद ये हुआ, उसके बाद 20 साल हुआ जो हुआ 1840 में, और ये 8th लैंड सेटलमेंट था. इसके बाद 9th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको विकेट लैंड सेटलमेंट बोलते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना भी होगा था. ये 1863 से 1873 हुआ था, ये 10 साल का था. ठीक, इसमें क्या हुआ था कि ये राम से जो था उसकी लीडरशिप में हुआ था और इसका जो चेयरमैन था विकेट था. ठीक है, तो इसने क्या बोलता है कि इसने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया था और इसमें 5 सेक्शन में डिवाइड हुआ थे, जिसमें तलाव था, उपराव था, अव्वल था, उपराउन देवन था, इजरान था. ठीक है, तो ये हल अलग टाइप के थे, ये बता दूंगा बाद में क्या होते हैं. और इसमें लेखा जोखा भी अप्लाई किया गया, जिसे खसरा, खिलौनी, सबरा बोलते हैं. बेसिकली राइट डाउन करना क्या क्या हो रहा है. और केसर हिंद, ये इनफर्टाइल लैंड को कहते थे केसर और हिंद. और ये जो इनफर्टाइल लैंड था किससे भरा था, गवर्नमेंट के बारे था, मतलब गवर्नमेंट ले गया था सारा. ठीक, ये हो गया विकेट के टाइम का. 10th वाला हुआ पो ने कराया था, 10th वाला 1896 में. 11th वाला हुआ था 1928 में, लास्ट था लैंड सेटलमेंट, और ये ई बटसन ने कराया था. इसका कमिश्नर था NC स्टीप. ठीक है, तो ये लास्ट था 11th लैंड सेटलमेंट. बस उसके बाद 12th वाला जो हुआ था वो 1960 से 1964 था. ये क्वेश्चन आया भी एक बार कि 12th वाला कब हुआ था. ये लास्ट लैंड सेटलमेंट था, तो ये 1960 से 1964 तक हुआ था. एंड इसमें क्या हुआ था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था, और इसमें 3 एकड़ से लेकर 1/8 एकड़ की जितनी भी ज़मीनें थी वो सारी की सारी भू राजस्व व्यवस्था, मतलब बेसिकली लैंड रिकॉर्ड से हटा दी गई. मतलब लैंड टैक्सेस, जो रेवेन्यू टैक्सेस देने पड़ रहे थे उनको इससे फ्री कर दिया गया. और इससे किसानों को 90% जो किसान थे वो भू राजस्व की देन रही, मतलब बेसिकली डेप्ट से मुक्त हो गए. ठीक है, 90%, मतलब इतने सारे लोग डेप्ट में बैठे हुए थे बेसिकली. ओके, तो ये बता रहा है कि पहला, अब ये टिहरी रियासत में क्या चल रहा था उस टाइम पे पहले, तो यहाँ भी ये भू व्यवस्था चल रही थी.
इसमें की ज्वाला है परमाइश। तो इसमें एक ये जरीब है। जरीब का क्या होता था, ये लैंड मेजर करने के लिए एक रस्सी होती थी, उसे जरीब बोलते थे, और विकेट ने डेवलप की थी। ठीक है, 1819 में ट्रेड ने स्टार्ट किया था पटवारी सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 89 पटवारी जो सिस्टम स्टार्ट हुआ वो 1819 से हुआ है। तो ये सारा हो गया। इसके बाद अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पे जो है एग्रीकल्चर। बट इससे पहले कुछ और चीज़ खत्म बोलते हैं। तो ये तो पता ही है आपको एक नाली का कितना होता है सीन। इसके अलावा तालाब भूमि क्या होती है बताता हूँ। तालाब भूमि बेसिकली होती है सिर्फ सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट होती है। बेसिकली तालाब से आप तराई याद रखो, तराई अच्छी भूमि होती है तो तालाब भी अच्छी भूमि होती है। और ये उपराऊ भूमि से 3 गुना ज़्यादा बेटर मानी जाती है। अब उपराऊ क्या होती है, तो उपराऊ असिंचित भूमि होती है जो विदाउट इरीगेशन होती है। ये इरीगेशन वाली होती है, विदाउट इरीगेशन वाली होती है। एंड ये जो होती है इसमें इसकी 2 टाइप की होती है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। तो उपराऊ अव्वल ना उपराऊ दोयम से 1.5 गुना ज़्यादा बेटर होती है। मतलब ये 1.5 टाइम ज़्यादा बेटर है, इससे 1.25 गुना बेसिकली, 1.25 मतलब 1.5 यार जैसे भी याद रखना। जबकि जो उपराऊ दोयम है ना ये वाली, तो ये इजराइन भूमि से भी 2 गुना बेटर होती है। तो ये इससे 2 गुना बेटर है, ठीक है, मतलब इससे 2 गुना बेटर ये है, इससे 1.5 गुना बेटर ये है, और इससे बेसिकली डबल ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो इजराइन भूमि बीच में ये कहाँ मिलती है, पथरीली भूमि होती है। बेसिकली ये ग्रेवल वाली सॉइल होती है, जो हमने ग्रेवल के लिए पढ़ी थी ना, वैसी सॉइल वाली होती है। ठीक है, इसके अलावा गांव के समीप की भूमि को घरिया बोलते हैं, और गांव के मध्य की भूमि को बिचलिया बोलते हैं, और वनों की भूमि को बुग्या कहा जाता है। ठीक है, बुड्डिया। ठीक हो गया, ख़त्म। अब ये टाइप ऑफ फार्मिंग हो गई, आप खुद से देखते हो। इसमें बेसिकली 3 टाइप की फार्मिंग है, कंटूर फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग है, और शिफ्टिंग फार्मिंग है। तो आपको पता ही होगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फसलों की। तो फसलों में कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, बस मेन चीज़ें देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ज़्यादा कुमाऊँ में फसल उगती है ना कि गढ़वाल में। कुमाऊँ में ज़्यादा उगती है बिकॉज वहाँ की भूमि थोड़ा प्लेन वाली है, और ये 14% के एरिया में राज्य के उसमें उगाई जाती है फसल बस, और इसमें गेहूँ मैक्सिमम उगाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं फसलों में कौन सी है। तो पहले नंबर पर आती है वीट। तो वीट 30% एरिया में उगती है। फिर सेकंड पर आती है राइस 26% एरिया में। थर्ड नंबर पर शुगर आती है 9% एरिया में। अब इसमें मैक्सिमम कौन कौन उगाता है वो देख लो। नैनीताल सबसे हाईएस्ट उगाता है, फिर देहरादून, फिर अल्मोड़ा, फिर इसके बाद इस वाले में यूएस नगर करता है, हरिद्वार करता है और नैनीताल करता है। और शुगर किन उगाता है हरिद्वार, देहरादून और यूएस नगर। और इनसे ज़्यादा जो उगता है ना शुगर किन, वो यूएस नगर में उगता है। अभी मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों ये हरिद्वार में होने से इस वजह से हरिद्वार को बोला जाता है। ठीक ये हो गया। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि काशीपुर में जो मिले हैं, काशीपुर की जो चीनी मिल है उधम सिंह नगर की, उसमें वर्तमान में 10 चीनी मिलें स्थित की गई हैं, और इनमें से 8 चीनी मिले संचालन में बेसिकली ये काम करनी है। बाकी उत्तराखंड में जो मशरूम कल्टीवेशन होता है वो नैनीताल में होता है। दोनों एक जगह सेंटर खोले हुए हैं, एक नैनीताल में खोला हुआ है, एक देहरादून के शंकरपुर में खोला हुआ है। कंपोस्ट इकाई है। कंपोस्ट इकाई क्या होती है, बेस मटेरियल होता है बेसिकली शुगर मशरूम बनाने के लिए। ना बात कर लेते हैं जौ की। गढ़वाल में जौ ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसके 2% एरिया में जौ उगाया जाता है पूरा। ठीक है, मक्का वगैरह फालतू है, बट मक्का देहरादून के साथ उगता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद पहले के 3 याद करना है, हर बार याद रखना पहले। ठीक है, इसके बाद मंडुआ होता है, जिसे हम कोदो या रागी बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि रागी किसे बोलते हैं, तो मंडुआ को बोला जाता है। एंड यहाँ खेती अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी वाले एरिया में होती है। ठीक है, 8% एरिया में होता है मंडुआ बेसिकली। इसका सरसों आता है, काम करनी। दालों में देख लो वो कुछ दालें हैं, दालें चक्कर लो कौन सी, और 70% भाग कुमाऊँ में है दालों का भी। ठीक है, और 6% की दालों को कृषि, मतलब 6% भाग में दालों की कृषि की जाती है। सब्जी मसाले काम करनी है, बस इसमें ये काम का किशन चंद्र जोशी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मिर्च का पौधा उगाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, इसके बाद बाकी लीची का है। लीची देहरादून में ज़्यादा उगती है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे लीची निर्यात जोन भी बनाया गया, मतलब लीची एक्सपोर्ट हाउस या फिर जोन। फिर सेब ज़्यादा उगते हैं उत्तरकाशी में, और इनको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और हिमाचली सेब को हिली सेब नाम से बेचा जाता है। इसके अलावा संतरा और नींबू की वैरायटी पूछते हैं, तो एक बार देख लेना आप वैरायटी और कौन सी, देसी, नागपुरी और ये सारी। और बड़ी बात ये कि मुझे लगता है कि ये वैरायटी का नाम देके पूछते हैं कि ये किसकी वैरायटी है, तो देसी, नागपुरी, एम्पंदर, लड्डू। ठीक है, चल काम करनी है। फिर औषधि है। औषधि में बेलेडोना पढ़ लेना हल्का सा। बेलेडोना में कुछ काम का है नहीं। बेलेडोना में बस ये कि ये करता है कि मतलब होता है किस चीज़ के लिए, तो मतलब इससे ज़्यादा खेती होती है कुमाऊँ क्षेत्र में। जीरोनियम किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीकी मूल का है, और ये सुगंधित पौधा होता है, और इसका तेल बनाने के लिए यूज होता है, सुगंधित तेल। ठीक है, चाय का आपको पता है चाय का क्या सीन शॉट है।
तो चाय में आप देख लेना हल्का सा, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो अभी लास्ट पार्ट बचा हुआ है, टी है इसमें। तो टी का क्या क्या सीन है? तो पहली बात तो टी वो नौटी में उगाई जाती है, चंपावत में उगाई जाती है, और घोड़ाखाल में इसके बागवान है, ओके। और यहाँ ऑर्गेनिक चाय उगाई जाती है, और इसकी पौधा वो है कहाँ? पहली बात तो हाँ, ये 3 सबसे बेस्ट जगहों की चाय है ना, ये है जापान, कनाडा और हॉलैंड की। और यहाँ की इनने मतलब उत्तराखंड की चाय को श्रेष्ठ चाय का भी वो किया है, दर्जा दिया है बेसिकली, कि इनकी उनके लेवल की चाहिए हमारी भी। तो यहाँ 1843 में यहाँ भी ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट हो गई है। 1843 में पहली बार गडोली जो पौड़ी नामक जगह है वहाँ चाय फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और वर्तमान में 9 चाय के विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, 9 चाय के, ठीक है ना। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार PIQ में। फिर ये नई जगह हैं जहाँ टी स्टेट बनाए गए हैं, कोसानी, भीमताल, बोवाली, चकोली और कोटा बाग में, ठीक है। इसके अलावा चाय बोर्ड का गठन हुआ था 11 फरवरी 2004 को। एंड घोड़ाखाल और कोसानी में फिर से बनाए गए हैं चाय के वो, ठीक है, मतलब नए बनाए जा रहे हैं बस। और ये चाय के जो बीज मंगाए गए थे वो चाइना से मंगाए गए थे, ठीक है। और टी टूरिज्म क्या होता है? ये बेसिकली फ्री में चाय पत्तियाँ चाय पिला रहे हैं बेसिकली नैनीताल वाले। एंड ये बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी टी टूरिज्म का वो किया जा रहा है, इंडोर्स किया जा रहा है। बाय बाय, इतना ही है।